सुशासन की परिकल्पना से पोषित सरकार ने अच्छी पहल के साथ देश में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया आदि को लेकर पूरी ताकत झोंकी, परंतु तब भी रोजगार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट इस मामले में मायूसी से भरे इशारे पहले भी कर चुकी थी। इसकी माने तो सन 2017 में भारत में बेरोजगारी की संख्या सन 2016 की तुलना में थोड़ी बढ़ी थी, जबकि सन 2018 में भी यही क्रम जारी रहा। बेरोजगारी का आकलन सन 1972 में शुरू हुआ। मौजूदा हालात बेरोजगारी दर के लिए सर्वाधिक माने जा रहे हैं। NSSO की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक बढ़ी है। महिला कामगार सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शिकार हुई हैं। सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMII का सर्वेक्षण कहता है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी का आंकड़ा 6.9% तक जा पहुंचा है। इसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बताया है कि बड़ी तादाद में नौकरियां खत्म हुई। उक्त सर्वे कुछ तो हकीकत से युक्त होंगे ऐसा प्रतीत होता है। नीति आयोग ने बेरोजगारी को लेकर सफाई दी थी कि बेरोजगारी के ऊंचे आंकड़े दिखाने वाली NSSO की रिपोर्ट अंतिम नहीं है, पर 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े हमें कुछ और ही आईना दिखा रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ के स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन तथा ट्रेड समेत 8 प्रमुख सेक्टरों में सिर्फ 2,31,000 नौकरियां ईजाद हुई हैं, जबकि सन 2015 में यही आंकड़ा 1,55,000 पर ही आकर सिमट गया था। हालांकि सन 2014 में 4,21,000 लोगों को नौकरी मिली थी। सन 2009 में ही 10 लाख से अधिक नौकरियां दी गई थी। जिस प्रकार रोजगार को लेकर स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है, उससे तो यही लगता है कि रोजगार बढ़ाना तो दूर, लाखों खाली पदों को ही भर दिया गया होता तो पर्याप्त था। आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,000 से ज्यादा पद खाली हैं। देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले IIT, IIM और NIT में भी हजारों पद रिक्त हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 27% शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि 12 लाख स्कूली शिक्षकों की भी भर्ती जरूरी है। अब सवाल है कि महत्वपूर्ण रिक्तियों को बिना भरे रोजगार की समस्या, बेरोजगारी समेत कई बुनियादी मुद्दों पर किए गए प्रयास विफल प्रतीत हो रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़े, इसके लिए सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाया है। 3rd और 4th ग्रेड की सरकारी नौकरियों में धांधली न हो, इसके लिए साक्षात्कार भी समाप्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और CMII के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार हासिल करने वाले परिवारों की संख्या 83 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 67 लाख हो गई है। भारत एक समावेशी विकास वाला देश है, इसलिए यहाँ बुनियादी समस्याएं कदम कदम पर चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में युवा वर्ग बेरोजगारी को देर तक सह नहीं सकता तथा ऐसे में करोड़ों की तादाद में पढ़े लिखों का सब्र भी जवाब दे रहा है। 65% युवाओं वाले देश में शिक्षा और कुशलता के स्तर पर रोजगार की उपलब्धता स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक लोन धारकों को सरकार रोजगार की श्रेणी में गिनती है, जो बात पूरी तरह गले नहीं उतरती, क्योंकि रोजगार के लिए लोन लेना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सफलता भी सभी को उसी दर पर मिली होगी। वैसे देखें तो सन 2027 तक भारत सर्वाधिक श्रम शक्ति वाला देश होगा। अर्थव्यवस्था की गति बरकरार रखने के लिए रोजगार के मोर्चे पर भी खरा उतरना उतना ही जरूरी होगा। भारत सरकार के अनुमान के अनुसार सन 2022 तक 24 सेक्टरों में 11 करोड़ अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत होगी। ऐसे में पेशेवर कार्य कुशलता का होना उतना ही आवश्यक है। सर्वे कहते हैं कि शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति काफी खराब दशा में चली गई है। 18 से 29 वर्ष के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 10.2%, जबकि अशिक्षितों में 2.2% थी। ग्रेजुएट में बेरोजगारी की दर 18.4% पर पहुंच गई है। अब यह स्वाभाविक है कि भविष्य में अधिक से अधिक शिक्षित युवा श्रम संसाधन में तब्दील हो, तभी बात बनेगी। यदि खपत सही नहीं हुई तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट भी बेरोजगारी के आंकड़ों को बढ़ते क्रम में आंक रही है। संभव है कि अभी राहत नहीं मिलेगी। देश में उच्च शिक्षा लेने वालों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 3 करोड़ से अधिक छात्र स्नातक में प्रवेश लेते हैं। 40 लाख के आसपास परा स्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में नामांकन कराते हैं। जाहिर है कि एक बड़ी खेप यहाँ भी तैयार होती है जो रोजगार को लेकर उम्मीद पालती है। देश में PhD करने वालों की स्थिति भी रोजगार को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। रोजगार कहां से बढ़े और कैसे बढ़े, इसकी भी चिंता स्वाभाविक है। इसमें दो राय नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे में स्वरोजगार एक बेहतर विकल्प है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में नौकरी छिनने का डर फिलहाल बरकरार है। इसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। ऑटोमेशन के चलते इंसानों की जगह मशीनें लेती जा रही हैं। इससे भी नौकरी आफत में है। छटनी के कारण भी लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं।
जाहिर है जो संगठन के अंदर हैं उन्हें बनाए रखा जाए और जो बेरोजगार बाहर घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार सेक्टर में नए उप सेक्टर सृजित किए जाएं। विश्व बैंक भी कहता है कि भारत में आईटी इंडस्ट्री में 69% नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा मंडरा रहा है। सरकार को चाहिए कि ई गवर्नेंस की फिराक में मानव संसाधनों की खपत को कमजोर न करे और वर्षों में खाली पदों को तत्काल प्रभाव से भरे। देश के युवाओं को भी चाहिए कि अपने स्वयं के लिए रोजगार के लिए शिक्षित युवाओं को अपनी कुशलता से स्वावलंबी बनना चाहिए। हमें सरकार या किसी और की ओर ताकते रहने की अपेक्षा अपने हुनर और श्रम और कुशलता पर विश्वास करना चाहिए। इस सोच से ही बेरोजगारी को परास्त किया जा सकता है।